साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत विचार प्रवाह में। तो साथियों, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। किसी दर्शक ने जो विषय दिया, ये सारे मेरे वीडियो काउंसलिंग बेस है। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि आप दर्शक मुझे विषय देंगे, मैं उसके हिसाब से उनको वीडियो दूंगा। तो उसमें उन्होंने विषय दिया है साथियों, जो युवक युवतियां हैं उनकी विवाह की बढ़ती आयु। तो विवाह की बढ़ती आयु पर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो के लिए बोला था। तो मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो साथियों, आयु जो बढ़ रही है, आज बच्चियों की शादी करने की आयु बढ़ रही है, यानी विवाह की जो बढ़ती आयु की समस्या है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। अब इसके कारण बहुत से हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे कारण गिना के और थोड़ा सा इसमें निवारण के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विवाह की बढ़ती आयु एक सामाजिक समस्या। तो साथियों, इसमें हम सबसे पहले मैं देखूंगा इसका सबसे मुख्य रीजन तो एक ही निकल के आता है, आप भी शायद महसूस करेंगे, वो ये कि जो शिक्षा प्रणाली है आज की, और जो रोजगार परक जो मांग है समाज में, यानी कि शिक्षा और रोजगार को लेके जो मान्यता बनी हुई है समाज में, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, उन दोनों के लिए विवाह की बढ़ती आयु में यही एक मुख्य कारण है। अब ये समय की मांग भी कह सकते हैं या कुछ एक समय का प्रभाव, दोनों ही कुछ। समय का प्रभाव ऐसा है कि हर लड़का अच्छा पढ़ लिख के ही और रोजगार करने के बाद ही विवाह करना चाहता है, ऐसे ही लड़कियां भी अच्छा पढ़ लिख के अपना पैरों पे खड़ा होके स्वावलंबी बन के विवाह करना चाहती है। ये खासकर बड़े शहर और महानगरों की एक टैगलाइन मान्यता बन गई है कि नहीं साहब, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा, हमारी अच्छी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, और कोशिश करते हैं वो बच्ची हो या बच्चा रोजगार से लग जाए, उसके बाद विवाह करेंगे। सबसे मेन कारण बस यही है महानगरों में और मध्यम वर्गीय नगरों में कि ये विवाह की आयु को बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो हम देखेंगे इससे क्या हम बच सकते हैं। बचने का तरीका खासकर युवाओं पुरुषों के पास कम है। महिलाएं फिर भी, लड़कियां फिर भी इससे थोड़ा बच सकती हैं, लेकिन युवकों के पास तो कोई विकल्प नहीं है। उनको तो विवाह रोजगार मिलने पे ही करना पड़ेगा, या अपने पैरों पे खड़े होंगे तभी करना पड़ेगा, शिक्षा पूरी होने भी करना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में आज युवतियां भी आ गई हैं, लड़कियां भी आ गई हैं, इसलिए साथियों ये चीजें उनके साथ भी फेस हो रही है। अब इसमें एक दूसरा कारण और भी है। आज के इस टाइम में सामाजिक परिदृश्य जो है वो थोड़ा सा अदर कास्ट, अंतरजातीय विवाह की ओर भी जा रहा है। इसका कारण शिक्षा भी है, रोजगार भी है और सामाजिक परिस्थितियां भी हैं। हालांकि इसके पीछे कारण वही है कि जब विवाह की आयु बढ़ती है तो युवक युवती जब बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो वहां अपने समकक्ष कोई रोजगार करने वाले युवक युवती को ढूंढते हैं, तो उसमें वहां वो जाति चीजें नहीं देख पाते हैं, वहां वो अंतरजातीय विवाह में चले जाते हैं। तो ये समाज की जुड़ी हुई दूसरी समस्या हो गई। इसको समस्या बोल सकते हैं और समाधान भी बोल सकते हैं, दोनों चीज। युवक युवतियों के लिए समाधान है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है उसके लिए की समस्या भी हो सकती है। दोनों एंगल से इसको देखा जा सकता है। तो ये बढ़ती हुई विवाह की आयु का एक दूसरा साइड इफेक्ट है, या कहे इसका दूसरा एक पहलू है। उसको समाज धीरे धीरे स्वीकार भी रहा है, लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि इससे आखिरकार असर क्या पड़ रहा है। विवाह की आयु बढ़ती है तो इससे क्या होता है, सामाजिक ढांचा है उसमें कहीं न कहीं व्यतिरेक आता है। वो व्यतिरेक कैसा, समय से विवाह नहीं हुआ, समय से परिवार नहीं बढ़ता है, एज ज्यादा हो जाती है, इसके बाद संतान आती है, फिर संतान का जो लालन पालन पहले सामूहिक वातावरण होता था वो आज एकल परिवार में हो रहा है, और फिर धीरे धीरे करके पीढ़ियों का गैप, जनरेशन गैप बढ़ रहा है, और दूर दूर रहने के कारण ये चीजें और फैलती जा रही हैं।
हम पहले एक जगह एक लिमिटेड एरिया में अपना रिश्ता या अपना नातेदारों के यहाँ या समाज में ये शादी विवाह का वो करते थे, वर वधू ढूंढते थे। लेकिन अब दायरा बढ़ गया है, तो अब हम दूर दूर जा रहे हैं। हमें पास में नहीं पसंद आता है, दूर जाते हैं, इससे भी आयु निकलती जाती है। उनने देखा कि हमारे समकक्ष लड़की के समकक्ष इस एरिए में, अपने शहर के एरिए में, कस्बे के एरिए में या जिले के एरिए में नहीं मिलता है, तो जिले से बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर भी जाते हैं। अब तो कई कई विदेशी स्तर पे भी संबंधों को ढूंढना जाने लगा है। तो यही सब कारण भी विवाह की आयु को बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने बराबरी का समकक्ष लड़का या लड़की चाहिए, तो ये हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक जनसंख्या नियंत्रण तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन जनरेशन गैप हो रहा है। जनरेशन गैप कैसे कि जब आज एक युवक है, मान लीजिए जब 30 वर्ष की आयु में शादी करता है, और युवती भी मान लो 28-29 की है, और वहां आप देखेंगे कि उनके पिता की आयु शायद 60 के ऊपर चली जाती है, 55 के ऊपर चली जाती है। तो जब तीसरी पीढ़ी जब आती है तो वो बहुत छोटी रहती है, और वो दादा दादी नाना नानी की एज काफी अपर हो जाती है। तो एक जनरेशन गैप बन जाता है। इससे क्या है, रिलेशन थोड़े से कमजोर होते हैं, क्योंकि उस एज में दादा दादी नाना नानी उस तीसरी पीढ़ी को वो चीजें देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, या देने में अपने को असहज महसूस करते हैं, जिसको उनके संस्कार कहते हैं, कल्चर कहते हैं। वो चीज छूट जाती है। इसी वजह से जनरेशन गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसमें उतनी ताकत नहीं रहती, उनमें क्षमता नहीं रहती, उनकी सोच थोड़ा सा वो हो जाती है, या थक जाते हैं जो बुजुर्ग लोग। तो वो थके हुए जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो आने वाली तीसरी पीढ़ी को वो पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक जीवन पद्धति की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इस जनरेशन गैप की वजह से ही, इस आयु बढ़ती हुई आयु की गैप की वजह से ही। तो साथियों, एक सामाजिक ढांचे में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और कभी कभी तो ये होता है कि बढ़ती हुई विवाह की आयु के कारण कभी कभी लड़कियां या लड़के अविवाहित भी रह जाते हैं। अविवाहित रह जाने से समाज में दूसरी कुंठाएं, दूसरी चीजें पैदा होती हैं। आदमी अंदर से असंतुष्ट होता रहता है, बेचैन रहता है, और जब बेचैन और असंतुष्ट है तो समाज में सौहार्द का वातावरण बनने में भी समस्या आती है। तो आप एक तरफ विवाह की आयु को बढ़ाते तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज में एक असमानता, भेदभाव, अंतरजातीय विवाह, असंतुष्टि और ये सारी चीजें, और अविवाहित लोगों की संख्या, ये सारी चीजें हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें एक जनरेशन गैप तो है ही। तो इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सोच के इसको करना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर पे थोड़ी सी चीजें कम हैं अभी, लेकिन छोटे शहरों, बड़े शहरों, महानगरों में ये चीजें आम बात हो गई है। अब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे जाके देख लीजिए, किसी भी ऐसे ग्रुप में जाके देख लीजिए, विवाह के ग्रुप में, वहाँ बच्चों बायोडाटा जाके देख लीजिए, तो 30-25 से ऊपर ही जाते, 25 के ऊपर ही वाले मैक्सिमम मिलेंगे। यानी आज की एवरेज शादी की आयु लगभग लग रहा 25 हो गई है, जो कि पहले 22 थी, 23 थी, 21 थी। जैसे लड़कियों की तो 20 थी आयु, लड़कियों की 25 हो गई है, और लड़कों की तो और ऊपर चली गई है, 27-28 एवरेज एज चली गई है। तो इससे एवरेज एज जाने से ये चीजें आ रही हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आने वाले समय में कुछ माहौल बदले, रोजगार की कुछ चीजें सामने आए, नए विकल्प आए, तो युवाओं को जल्दी रोजगार मिले, और जो कंपटीशन है युवतियों में भी, लड़कियों में भी रोजगार पाने का, वो भी कुछ कम हो। ये सारी चीजें जब तक कम होंगी तभी जाके ये इसका समाधान हो सकता है। और अविवाहित चाहें या युवक खुद चाहें, युवतियां खुद चाहें, तो इस पर कुछ नया विकल्प ढूंढ के ला सकते हैं। एक विचार करने वाला विषय है, गंभीर भी है, इसका समाधान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो साथियों देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा एक आने वाले वीडियो में और थोड़ा इसके कुछ बिंदु लेकर आऊंगा। तो फिलहाल विवाह की बढ़ती हुई आयु एक वाकई में सामाजिक समस्या बनती जा रही है। तो देखते रहिए सारी वीडियो, इसके संबंध में दूसरा और वीडियो डाल के देखूंगा मैं।
देखते रहिए विचार प्रवाह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।